हाय वेरी वेरी गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम यू टू माय चैनल माय F21 के स्टडी चैनल पे मैं ललिता रावत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो गाइस, इससे पहले मैंने आपके लिए दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तीसरी वीडियो आज आपके सामने रहने वाली है, तो उसमें बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। अब तक मैंने दो क्लासों में केवल आपको ट्रिक्स बताई हैं और समझाया, लेकिन अभी तक कोई सवाल आपके लिए नहीं आया है। अब यहाँ से आपके क्या है, एक नंबर से लेके आपके सवाल होने वाले जितने भी 8 से 10 क्लास होने वाली हैं, तो बिल्कुल मेरे साथ आप जुड़ जाइए। बिल्कुल मैं आपके लिए एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है ना, उनसे आपके लिए ये क्वेश्चन निकाल कर आती हैं। आई हो इनसे आपके जो भी क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। और इस टाइप से मैंने आपको बताया, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन आपके लिए ट्रिक्स बताएगा, और ट्रिक्स भी इतनी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको पता नहीं कहाँ पर लग सकती हैं। और एक दो ट्रिक सीखने से कुछ भी नहीं होगा भाई मेरे। एक दो ट्रिक सीखने थे तो 10वें 12वें पास हो गया है, लेकिन यहाँ आपको ट्रिकों का भी भंडार रखना पड़ेगा, क्योंकि एक दो ट्रिक तो एक दो सवाल की बाद में फेल हो जाती हैं, 4 से 5 की तब भी फेल हो जाए। लेकिन ऐसी ट्रिक्स सीखो, इतनी ट्रिक्स सीखो, कम से कम 17-18 ट्रिक्स आपके सामने होना चाहिए। अगर इतना आपने सीख लिया तो एग्जाम में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और इतना अगर वास्तव में आप अपनी अलग से पहचान बनाना चाहते हो तो आपको इतना तो सीखना पॉसिबल है, अगर आप अच्छा वेतन लेना चाहते हो। तो देखिए, शुरुआत में जो है अपना बेसिक होने वाला है, तो बेसिक के क्वेश्चन से होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, इसको कीजिए। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपकी कॉपी भी चेक करती कि आप लोग कर भी क्या रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं है। आप तो पढ़ने वाले स्टूडेंट तो कहीं भी बैठकर पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। और एक और बात, आपको ऐसा ना लगे कि हम हाथ से लिख रहे हैं। हाथ से हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें लिखने की हिम्मत है। जिसे लिखने की हिम्मत नहीं होती है ना, वो पहले टाइप कर करके रखता है, रख के फिर वहां चलाता है, वहां लिख देता है। हमें हिम्मत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए, पहला सवाल क्वेश्चन है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन की ओर जाइए और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए, 5,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसमें केवल क्या पूछा है, ब्याज पूछा है आपको। सबसे पहले तो आपको बहुत बेस्ट तरीके से एकदम बारीकी से पूछना है, पढ़ना है कि इसमें पूछा क्या है। देखिए, 10% दिया है, 3 ईयर्स दिया है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी CISI कुछ भी हो, ब्याज तो ब्याज होता है, अलग से ब्याज। ओके, इतना आपको आयो, इतना क्लियर समझ में आ रहा होगा। जितना मैंने बोला है उतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको चक्रवृद्धि ब्याज है, तो मैं आपको 2-3 तरीके से बताऊंगी। फर्स्ट तरीका देखिए, हाँ फर्स्ट तरीका देखिए, फिर सेकंड तरीका देखिए। इसका जो आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, जो तरीका मैं शुरुआत में करा रही हूँ, अधिकतर बच्चे इसी को करो और बेटर भी रहेगा, और इससे आंसर भी जल्दी आने की संभावना है। और मैं ऑप्शन से भी बताने की कोशिश करूंगी इसमें। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, अपना 5,000 है। परसेंटेज कितनी है गाइस, 10, यानी मूलधन कितना है आपका, 5,000। रेट कितनी है, 10%। कितना है, 3 ईयर्स के लिए। आइयो, इतना क्लियर हो रहा होगा आपको। अब देखिए, फर्स्ट तरीका क्या है आपका, कि सबसे पहले 10% का मतलब होता है 1/10। तो इसको मैं फर्स्ट तरीके में बताऊंगी, यानी यहाँ क्या मान लू, मैं मूलधन मान लो। एक मूलधन का रेशियो बनाइए, और एक क्या है, अमाउंट का रेशियो बनाना है, अमाउंट का यानी मिश्र धन। तो सबसे पहला मूलधन क्या होता है, अपना नीचे वाली वैल्यू होती है। नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो क्या है, अपना मूलधन होती है। और उसमें अगर एक और जोड़ दिया जाए तो वो अपना क्या बन जाता है, अमाउंट, यानी क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। तो यहाँ मूलधन कितना है गाइस, 10। ब्याज जोड़ा है तो कितना होगा, ब्याज जोड़ के 11 हुआ। ऐसा कितनी बार हुआ है, 3 ईयर्स के लिए तो 3 बार करना है। ऐसा ही कंडीशन, फर्स्ट 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ गाइस। अब यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 1000 हुआ। इसका किया तो कितना हुआ, 1331 होगा। इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। और अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहले आपके पास दिया क्या है, मूलधन दिया है। तो मूलधन में मूलधन से क्या करना है, भाग। और यहाँ क्या दिया है, मिश्र धन दिया है, लेकिन ब्याज नहीं दिया है। तो सबसे पहले देखिए, ये आपका क्या होगा, मूलधन हो गया, ये आपका क्या होगा, मिश्र धन हो गया। जब इसमें से 1331 में से अगर मैं 1000 को घटा दूंगी तो अपने पास 331 क्या निकल आएगा गाइस, ब्याज निकल आएगा। कितना, 331। 331 क्या निकला अपने पास, ब्याज निकला।
तो देखिए फर्स्ट तरीके में देखिए सबसे पहले क्या रखना है, 5,000 रखना है। यहाँ आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 5,000 रखना है। 5,000 रख लिया। मूलधन है तो मूलधन से क्या करना है, भाग लगाना है। लो मूलधन रख दिया मैंने, यहाँ भाग लगाना हो, ब्याज निकालना है। अगर मिश्र धन निकालना होता तो इसमें मल्टीप्लाई करते, तो हमें तो क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो मिश्र धन में से अगर मूलधन निकाल दिया जाए तो क्या बच जाएगा अपने पास, मिश्र धन बच जाएगा। तो मिश्र धन कितना आएगा, 331। इतना आयु क्लियर हो रहा होगा आपको। अब यहाँ देखिए, इससे अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 5 से इससे मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा, 15। इससे अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो एक आंसला जोड़ के कितना हो जाएगा, 16। फर्स्ट तरीका ये हो गया आपका। फर्स्ट आंसर कितना, 1665। ये 1665 क्या हो गया आपका, ब्याज हुआ है केवल। और यहाँ देखा जाए अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते तो क्या निकलता, मिश्र धन निकलता। अब सेकंड तरीका देखिए आप, सेकंड तरीका क्या होने वाला है आपका, देखिएगा सेकंड तरीका देखिए। सेकंड तरीके को देखिए आप, सेकंड तरीका आपका क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहले क्या करना, 5,000 लेना है। 5,000 लेना है। 1/10 है, तो अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। 11/10 हो जाए। ऐसा कितनी बार करना है, क्योंकि 3 साल का दिया है तो 3 बार ही करना है इसमें। इससे इसको काट दिया है, इससे इसको काटा, यहाँ पर कितना निकला, 1331 निकला। इससे अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 बार, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 6। इससे करेंगे तो 5 और 5 में 1 जोड़ा तो कितना होगा, 6। इतना हुआ गाइस। इसमें से अगर मुझे 5,000 को मुझे निकालना है, क्योंकि जी आपका क्या निकलना है, अमाउंट निकला है आपका। ये क्या निकला है आपका, अमाउंट निकला है। अमाउंट निकला है, अगर इसमें से मैं मूलधन को निकाल दूंगी यहाँ से तो अपने पास क्या मिल जाएगा, हमको ब्याज मिल जाएगा। तो इसमें से मैंने 5,000 को घटा दिया यहाँ पर, तो मुझे क्या मिल गया, 1665, 1655। ये क्या मिला मुझे, ब्याज मिल गया। थर्ड तरीका। 2 तरीके हो गए। अब तीसरा तरीका देखिए। सबसे पहले थोड़ा सा इसको मैं मिटा देती हूँ, यहाँ से इसको मैं मिटा देती हूँ। तीसरा तरीका देखिएगा आप, तीसरा तरीका क्या होने वाला है वो देखिएगा। हाँ सबसे पहले देखिए 5,000 को लिखना है, 3 साल का है। 5,000 को लिख लिया मैंने। यहाँ पर 3 साल का रेशियो क्या होता है, 3:1। 3:1 क्या हो गया, 3 साल का अपने पास क्या हो गया, रेशियो हो गया। और देखिए आप तो कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन सबसे पहले तो आपको ही बेटर बनना पड़ेगा, आपको ही अपना दिमाग घुमाना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप नहीं घुमाओगे, अच्छे से अच्छे टीचर पढ़े आना, कुछ भी नहीं मिलने पा रहा, नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले आपको ही एक्टिव होना पड़ेगा। आप एक्टिव हो जाओगे तो कहीं से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए 5,000 का 1/10 निकालो सबसे पहले, फर्स्ट साल का। तो कितना निकला गैस, 500 निकला। यहाँ पर कितना निकला, 500 निकला। यानी फर्स्ट साल का कितना हुआ गैस, 500 हो गया। अब दूसरी साल का इसका 500 का 1/10 निकालो, इसका 10 निकाला। दूसरी साल का कितना हुआ गैस, 50 हो गया। अब 50 का भी 1/10 निकालो, 50 का भी 1/10 निकालो। तो मैंने यहाँ पर कितना निकला गैस, 5 हुआ। अब इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 1500 हो गया। प्लस करना है सबको, इससे किया तो कितना हुआ, 150 हुआ। इससे 1 में 5 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ गैस, 5 हुआ। इन सबको जोड़ा तो कितना हुआ, 1655 हो गया। आई हो आपको तीनों ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इतना करने के बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपको पढ़ने की जरूरत कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि मुझे अब आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को थोड़ा पीछे हटा के वापस फिर देखना है। आपको तीनों तरीके देखना है, जो आपको बेटर लगे उससे कर सकते हो। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। देखिए वही क्वेश्चन है जो पहले था, वही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग से नहीं है। और मैं अब आपको एक तरीके से कराऊंगी। आप चाहो तो आप 3 या 4 तरीके लगा सकते हो, वो भी आपको सीखने के लिए। आपको लगाना ही लगाना है। मैं एक से करा देती हूँ क्योंकि यहाँ टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसलिए। देखिए सबसे पहले अपने पास देखिए कितना, 12,500 क्या है अपना मूलधन हो गया। उसके बाद 20% क्या हो गई आपकी रेट हो गई। और उसके बाद 3 इयर्स के लिए, 3 साल के लिए दिया है। तो देखिए 20 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, सबसे बेस्ट तरीका है फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन से जितना करोगे उतना बेटर रहेगा आपका। तो इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ प्रिंसिपल लिखो, यहाँ अमाउंट लिखो, इन दोनों का अनुपात लगाओ। 5 से कितना हुआ गाइस, 6 हुआ। 3 इयर्स के लिए 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 125 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 200
16 हो जाएगा। आइए इतना क्लियर हो रहा होगा आपको। सबसे पहले एक तरीका सीखना, फिर उसके बाद सारे तरीके आपको खुद सीखना है, क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ। और भी अब आप चाहोगे तो मैं तो बता दूंगी, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीखना आपको, काम आपको करना है। देखिए अब उसमें क्या दिया वो देखिए। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलने वाली राशि क्या है वो निकालना है आपको। तो यहाँ देखो जी, आपका क्या है, मिश्रधन है। ये क्या है, आपका मूलधन है। तो वहां क्या दिया है, आपके पास मूलधन दिया है। मूलधन कितना दिया है गाइस, 12,500। कितना दिया है गाइस, 12,500। तो यहाँ भी मूलधन से ही भाग करना है मुझे। कितना करना है गाइस, थोड़ा इधर ले लेती हूँ। 12,500 कितना है, 12,500 हो गया। और यहाँ मूलधन दिया है, तो मूलधन से क्या करना है, मुझे भाग करना है। और उसे उन्होंने बोला है चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलने वाली राशि वो ज्ञात करवा रहा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी होना चाहिए, उसमें मूलधन भी होना चाहिए। तो दोनों चीजों को मिलाकर क्या हो जाता है गाइस, अमाउंट हो जाता है, यानी मिश्र धन ज्ञात करवा रहा है वो। तो मिश्र धन अपना कितना दिया है, 216 दिया। अब ब्याज नहीं दिया है गाइस, इसमें ब्याज नहीं दिया है, उसमें मिश्र धन ज्ञात करवा रहा है। तो इससे मैंने इसको काट दिया। यहाँ पर तो 2 जीरो यहाँ जाकर लग जाएंगे, 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 21,600 क्या हो जाएगा आपका, ब्याज हो जाए। 21,600 क्या हो जाएगा आपका, मिश्र धन हो जाएगा। तो इतना आपको आयु क्लियर समझ में आ रहा होगा। आप एक दो ट्रिक लगा सकते हो। मैं तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रही हूँ। और हाँ, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंडों में। अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा भी कमेंट कर देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया है मैंने, क्योंकि एक टाइप के 2 क्वेश्चन काफी हैं आपके लिए, तो मैंने टाइप चेंज कर दिया है। देखिए कितने समय में 2,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2,420 रुपए हो जाता है। कितने समय में, यानी समय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो देखिएगा इसके 2 तरीके हैं। आप जो चाहे इससे आप कर सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके से करा देती हूँ मैं, आपको जो बेटर लगे उससे कर सकते हो। देखो शुरुआत का जो अपना एक सूत्र होता है 1+r/, कितना होता है, 100 होता है। अगर यहाँ समय नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन 2,000 से कितना हुआ है, 2,420 हुआ है। कितने से हुआ है गाइस, 2,000 से हुआ है। 2,000 से हुआ है। इतना आयु आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ये अपना शुरुआत का सूत्र है, हर बच्चे को याद होना चाहिए इतना। ये तो याद होगा ही, क्योंकि 10th 12th करके आए हो आप, तो इतना तो आपको याद होगा पॉसिबल है इतना तो देखिए अगर इससे मैंने इसको काट दिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ 0 की 0 दोनों, यहाँ 2 से फिर मैं भाग लगा देती हूँ। 2 एकम 2, 2 के दूने 4, 2 एकम 2। ऊपर कितना हुआ गाइस, 121 हुआ। नीचे कितना हो गया, 100 हो गया। अब यहाँ देखिए 1+r/, में कितना हो जाता है गाइस, 100 हो जाता है यहाँ पर। और यानी n इसका क्या है, समय। अब ये कितना हो गया, 121/, में कितना हुआ, 100 होगा। अब आपको दिख रहा होगा, इसमें कुछ लग रहा होगा कि ये स्क्वायर किसका है, नीचे स्क्वायर किसका है। तो अगर आप देखा जाए तो यहाँ ऊपर 11 का है, नीचे कितने का है, 10 का। इसमें समय पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए अगला स्टेप, 1+r/, में कितना हुआ गाइस, 100 हुआ, 100। अब देखो यहाँ पर कितना है, मैं इसको ये ऐसे लिख सकती हूँ, 11/10 का स्क्वायर। क्योंकि 11 का स्क्वायर है ये वाला, 10 का स्क्वायर है, तो मैंने 11/10 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। अब देखिएगा आप, यहाँ देखो आप, अगर इसको मैं इस तरीके से कर दूं यहाँ पर, देखिएगा यहाँ से मैं सॉरी मांगना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर क्या थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। देखो 1 की 1 यहाँ पर, r का मान यहाँ प्रॉपर दिया है, तो कितना हुआ गाइस, 10% हुआ। 10/, में कितना हुआ गाइस, 100 हो गया यहाँ तक, यानी n हो गया यहाँ पर। बराबर में ये वाली संख्या होगी। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ से अगर निकालू इसको 0 से 0 काट के, तो यहाँ पर 11/10 पे घात कितनी हो जाएगी गाइस, n हो जाएगी। अब यहाँ पर देखा जाए तो दोनों आधार क्या है, अपने समान हो जाते हैं। ये वाले आधार क्या हो गए, समान हो गए। तो n का मान यहाँ पर कितना निकला, 2 ईयर्स निकला। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट तरीका हो गया। अब इसका एक सेकंड तरीका भी देखिएगा आप, सेकंड तरीका देखिएगा। अब इसका सेकंड तरीका देखिएगा आप, देखो सेकंड तरीका क्या है, 2,000 से कितना हुआ गाइस, यानी 10% है इसमें। और 2,000 से हुआ कितना, 2,420 हो गया। कितना हुआ गाइस, 2,420। अब यहाँ से अगर देखा जाए, ये क्या हो गया, अपना मूलधन हो गया। ये क्या हो गया, आपका मिश्र धन हो गया। और 10% हो गई। इसमें कितना बड़ा गाइस, यहाँ से देखा जाए तो 420 बड़ा। कितना बड़ा गाइस, 420 बड़ा। और 420 बड़ा है, वो किस पे बढ़ेगा गाइस, मूलधन पर बढ़ेगा। तो मूलधन कितना है अपना, 2,000 रुपए। तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, 0 से 0,
इससे अगर काटूं तो मैं यहाँ पर कितना आएगा गाइस, 21 आ गया, 21 आ गया। अगर आपको पता हो यहाँ पर 21 किसका मान आता है, 21 2 ईयर्स का आता है। 2 ईयर्स का कैसे आता है, सबसे पहले देखिएगा आप, मैंने आपको पहले भी बताया 2 ईयर्स का अगर आए तो उसको कैसे करते हैं, 2 ईयर्स की परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर साधारण ब्याज 1 साल का 10 है तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। साधारण ब्याज दूसरे साल का अगर कितना है, दूसरे साल का कितना है, तो यानी 1 साल का 10 है तो दूसरे साल का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अगर 20 तो होगा ही होगा, चक्रवृद्धि ब्याज 20 तो होगा ही होगा। और 10 का भी 10% अगर निकाला जाए तो यहाँ पर एक और ब्याज मिल जाएगा। तो यहाँ दूसरे साल का कितना हो जाएगा, इस एक और हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक और हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 21%। तो यही अपने पास निकला 21% का मतलब हो जाएगा 2 ईयर्स के लिए। 21% का मतलब हुआ गाइस 2 ईयर्स के लिए। सेकंड तरीका ये सबसे आपका बेटर है, ये हर जगह आपको, हर जगह मतलब हर क्वेश्चन में आपका लगने वाला है ये वाला। हाँ, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर आपको याद रखना है अच्छे से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, वो पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन स्वयं है, पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस भी है। देखिए सबसे पहले उसमें क्या दिया था, यहाँ पर 30,000 की राशि थी और उससे यहाँ इतना हो गया था, इतना दिया था। लेकिन इसमें 30,000 की राशि पर 4347 क्या हो जाता है, ब्याज हो जाता है, केवल ब्याज हो जाता है, मिश्रधन नहीं हुआ गाइस। पहले वाले मिश्रधन हुआ था, इस वाले में केवल ब्याज हुआ है। तो देखिए सबसे पहले अगर इसको आप पहले वाले तरीके से करना चाहते हो, इससे 1+r/100 इससे करना चाहते हो तो भी हो जाएगा, पॉसिबल है करना। देखिए सबसे पहले क्या है, 4347 क्या है, अपना ब्याज है। और ये क्या है, 30,000 क्या है, अपना मूलधन है। इतने 30,000 पर उसको कितना मिला है, ब्याज इतना मिला है उसको ब्याज। अगर इसमें मैं 30,000 को जोड़ दूं तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। तो 7 4 3 4 3 इतना हुआ गाइस, कितना हो गया गाइस, इतना हो गया 3 4 3 4 7 बटे में कितना, 30,000। देखिएगा मैंने अब अपना ये क्या मिश्रधन बना लिया। पहले क्या था, केवल ब्याज था, इसमें मैंने 30,000 और जोड़ दिया तो सबको जोड़ा तो 34,347 क्या हो गया, मिश्रधन बन गया। अब यानी इतने से वो इतना हो गया। पहले केवल क्या था, ब्याज था। उस तरीके से भी बताना है मुझे, इससे भी बताना है। देखिए तो सबसे पहले अगर यहाँ देखा जाए तो अगर 1+7 क्या है, अपनी परसेंटेज यहाँ 100 क्या है, यहाँ पर 100 है और यहाँ समय निकालना है अपना। तो अगर इससे यहाँ अगर मैं काटूं इससे तो कितनी बार कटेगा, 1 4 8 9 कितनी बार कटेगा गाइस, इतनी बार कट गया अपना। कितनी बार कटा है गाइस, हाँ सॉरी यहाँ 4 बार कटेगा, इतनी बार कटा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा अब गाइस, कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा नीचे। कितना हो जाएगा, 10,000 नीचे आ गया। अगर मैंने 3 का यहाँ ऊपर भाग लगा दिया तो क्या हो गया, 10,000 नीचे आपका आ गया। आइए इतना क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखिए सबसे पहले ऊपर देखा जाए तो कितना हुआ, 107 हुआ, नीचे कितना हुआ, 100 हुआ। अगर इस पे घात कितनी है, n। अगर मैं यहाँ इसको 1 से 7 पे घात बटे में यहाँ 100 पे घात क्या 2 लगा दूं तो आपका क्या है, a बन जाएगा। ये क्या है, 107 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। यहाँ पर मुझे यहाँ पर ब्याज दिया था लेकिन मुझे मिश्रधन बनाना था, इसलिए मैंने इसमें क्या 30,000 जोड़ दिया। कितना, 4347 में क्या जोड़ दिया मैंने, 30,000 जोड़ दिया। अगर इतना जोड़ने के बाद 34,347 क्या है, मुझे मिश्रधन मिल गया, इसलिए मिश्रधन से क्या मैंने इसको ये बना लिया। अब देखा जाए यहाँ पर तो ये आधार क्या है, दोनों क्या है, समान हो गए। तो यहाँ n का मान कितना हुआ गाइस, 2 ईयर्स हुआ। अब देखो अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो दूसरा वाला तरीका भी देख लीजिए। आइए, मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा वाला भी समझने की कोशिश करना, वो भी आपको समझ में आएगा। दूसरा वाला देखिए, यानी 30,000 अपना क्या दिया, मूलधन दिया, उस पर ब्याज कितना मिला है, इतना मिला है, परसेंटेज अपनी 7 है और कितना टाइम से अब वो निकालना है आपको। तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, 100 इंटू ब्याज, क्या करते हैं 100 इंटू ब्याज। ब्याज कितना है, 4347। ये क्या अपना ब्याज हो गया, निकालते किस पे, मूलधन पर, यानी मूलधन कितना हो गया आपका, 30,000 हो गया। कितना हुआ, 30,000 हुआ। अगर मैं यहाँ इससे अगर मैं इसको काट दूं यहाँ पर तो कितना आएगा गाइस, इसका अगर मैं इसमें भाग लगाऊं
तो 3 एक 3 यहाँ 4, यहाँ भी कितना बचा 1, फिर भी 4 बार गया, यहाँ कितना बचा 2, इतना आ गया और 2 अंक यहाँ पर बचे हैं तो वो कितना हुआ गाइस 14.49। अब आपको पता है मैंने 2 साल की परसेंटेज की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था, यानी पहले साल की क्या होती है 7, अगर 2 ईयर्स की निकालना है तो 7 का दूना क्या करना है 14 करना है और 7 का क्या करना है पॉइंट लगाने के बाद वर्ग करना है। ये मैंने 2 क्लासों में आपको अच्छे तरीके से बताया, तो अब आपको पता चल रहा होगा 14.49 कितने ईयर्स की है, यानी 2 ईयर्स की है वैल्यू। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि 14.49 2 ईयर्स की वैल्यू है आपके पास, यानी 7 का दूना किया 14 का वर्ग किया तो कितना हुआ 49। इससे पहले अगर मेरा पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो जरूर देख लें, क्योंकि मैंने आपको 2 साल की परसेंटेज निकालना बताया, 3 साल की, 4 साल तक की मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, आप जाकर देख लेना। इससे अगर आप देख लोगे तो ये वाली क्लास आपको बहुत हेल्प करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन, यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 की राशि 2 वर्षों में 8,820 रुपए हो जाती है, तो दर प्रतिशत ज्ञात करना। इससे पहले हम ईयर्स निकालते जा रहे हैं, अब इसमें क्या करना है दर प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए शुरुआत वाला तरीका वो भी आपका सूट हो जाएगा, इसमें दोनों ही तरीके सूट हो जाएंगे, ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा, वो वाला भी हो जाएगा। 2 ईयर्स है, यहाँ पर ईयर्स दिया, पहले वाले में ईयर्स नहीं दी थी। और 8,820 से, यानी 8,000 से कितनी हो गई 820 हो गई। सबसे पहले एक जीरो को काट देती हूँ मैं, यहाँ पर 2 से काटा है, यहाँ 4 बार, 2 से काटा 4 बार, यहाँ 1 बार, कितना हुआ 1 बार। अब यहाँ से 2 से काटूंगी मैं, कितनी बार कटेगा 4 बार, कितना हुआ 400। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा 1 + r/100 पे घात कितनी है गाइस 2। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा 441 बटे में 400, ये भी किसी न किसी संख्या का क्या होता है स्क्वायर होता है, क्या होता है स्क्वायर होता है। तो देखिए अगले वाले स्टेप में एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं इसको, देखो 2 ईयर्स। अब यहाँ देखो आप, यानी 21 बटे 20 लिख सकती हूँ मैं इसको, क्योंकि ऊपर वाला 21 का स्क्वायर है, नीचे वाला 420 का स्क्वायर है। आइयो इतना क्लियर हो रहा होगा, तो इसको स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर लगा सकती हूँ मैं यहाँ पर, तो आइयो इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। देखो यहाँ से इससे इसको काट दिया मैंने, यानी 2 ईयर से 2 ईयर्स कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा 1 + r बटे में कितना बचा गाइस 100, और यहाँ पर कितना बचा 21 बटे में 20। अब देखो यहाँ पर ये वाली बने मैं उधर ले जाऊंगी, ये वाली बन को मैं यहाँ इधर ले जाऊंगी, तो अगर मैं यहाँ पर इसमें से 20 में से 21 को घटा दूंगी तो यहाँ पर कितना बचेगा, यानी r बटे में कितना बचेगा गाइस 100, और यहाँ कितना बचेगा 1/20। अगर मैं इससे इसको काट दूं तो कितनी बार कटेगा गाइस 5 बार, तो यानी r का मान अपने पास कितना आ गया गाइस 5%, कितना आया 5%। आयो इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा वाला भी तरीका देख लीजिए, और दूसरा वाला तरीका भी सूट करेगा आपका, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें। देखिए अगला वाला देखिए, पहले कितना था 8,000 था, हाँ 8,000 था, 8,000 से 8,800 कितना हुआ गाइस 20 हुआ, इससे वो कितना बढ़ा था गाइस 820 रुपए बढ़ा था। बढ़ेगा किस पे मूलधन पर बढ़ेगा, मूलधन कितना था 8,000 रुपए, कितना था 8,000 रुपए, यहाँ 100। देखो यहाँ 0 से 0 को काटा मैंने, यहाँ पर इससे इसको कैंसिल किया, अगर इसमें भाग लगाया तो यानी कितनी बार गया 8 का भाग लगाया तो यहाँ 10.25 बार गया। अब आप देखिए 10.25 किसकी वैल्यू होती है परसेंटेज में, तो आप देखिए 5, यहाँ पर एक किसकी वैल्यू होती है 5%, ये होती कैसे वो देखिएगा। तो सबसे पहले 5% 2 ईयर से दिए अपने पास 5% का मान निकालना है 2 ईयर्स में, तो कितना हो जाएगा 5 का दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 0.5 का अगर मैंने स्क्वायर किया तो कितना हुआ 25, तो अपने पास परसेंटेज कितनी आई गाइस 5, जो मैंने इससे पहले 2 क्लास करा चुकी हूँ, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। अगर ये वाला नहीं देखा तो आप देख लेना, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ना है। ब्याज दर कितनी है 10%, समय कितना है 2 ईयर्स, मिश्र धन दिया। देखो पहले उसमें क्या दिया जा रहा था मूलधन दिया जा रहा था, इसमें क्या दे रहा है इसमें मिश्र धन दे रहा है।
मिश्र धन कितना दे रहा है, 48,400 मिश्र धन दे रहा है। तो उसमें पूछा क्या जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है। इससे पहले मूलधन दिया रहता था, मिश्र धन या ब्याज ऐसी चीजें वो क्या पूछ रहा था जब से। अब देखो 10% या 10% की फ्रैक्शन वैल्यू को आपको पता ही होगा कितना होता है, 1/10 2 साल के लिए। तो 10 से कितना हुआ गाइस, 11 हुआ। सबसे बेटर तरीका ये वाला, इससे करना ज्यादा बेटर रहेगा। कितना हुआ, इतना हुआ। अगर इसको मैं करूंगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, इसको करूंगी तो मैं कितना हो जाएगा 121। अब उसमें मिश्र धन दिया है तो हम क्या करेंगे, मिश्र धन दिया है तो मिश्र धन से मिश्र धन में ही क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो मिश्र धन कितना दिया है गाइस, 4 यानी 48,400। और यहाँ पर मिश्र धन कितना दिया है गाइस, 121। और मूलधन पूछा है तो मूलधन का क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मूलधन पूछा है तो इससे अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा गाइस, 4 बार। तो इसका मूलधन कितना निकलेगा गाइस, यहाँ पर देखो सबसे पहले पी और अमाउंट दोनों का क्या है, अनुपात बनाना है आपको। तो यहाँ पर मूलधन कितना आ जाएगा गाइस आपको, 2 जीरो ए वाले 2 जीरो ए वाले, ये कितना आ जाएगा आपको 40,000। आइए इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, आप अच्छे से कर लोगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन किए, देखिए सबसे पहले तो इसको पढ़ना है, जो अभी किया है वो ये, कुछ भी अलग से नहीं है। अगर इस तरह की ट्रिक आपको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कर देना इसको। देखो वह धनराशि जो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, यानी 27,270.40 रुपए हो जाती है। तो मूलधन क्या है, इसका मूलधन निकालना है। सबसे पहले आप परसेंटेज को देखिए, 4% का मतलब होता है 1/25, यानी सबसे पहले पी लिखो यहाँ पर, अनुपात ए लिखो। तो यहाँ 25 से कितना हुआ गाइस, अगर इस पे एक ब्याज मिला तो यहाँ पर अमाउंट कितना हुआ गाइस, 26 हुआ 2 साल के लिए। तो 2 बार लिखना है। इतना तो आपको क्लियर हो रहा होगा। इसका बरक की इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 625 हुआ। इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ गाइस, 625 हुआ। इसका हुआ 676 हुआ। अब उसमें देखा जा रहा है तो वो कितना दिया है आपके पास, मिश्र धन दिया है। तो मिश्र धन से क्या करना है, इसमें भाग करना है। मिश्र धन कितना दिया, 27,040 270.40। इसमें क्या करना है, 676 का क्या करना है, भाग करना है। मूलधन निकालना है तो 625 का क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना। थोड़ा इधर लिख लेती हूँ मैं, थोड़ा साइड के लिए। 27,270.40 बटे में कितना, 676। और यहाँ अगर मूलधन निकालना है तो 625 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये मूलधन वाला रेशियो है, ये मिश्र धन वाला रेशियो है। ओके, आइए इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर इससे मैंने इसको काटा, देखो यहाँ पॉइंट लगा है तो 2 जीरो तो पॉसिबल है यहाँ पर नीचे आना। तो इससे अगर मैं इसको काटूं तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। अगर इससे मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा गाइस, कितना आ जाएगा आपको, अगर इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें आ रहा है इतना आ रहा है 2 जीरो यहाँ पर। तो इतना क्या है आपका पॉइंट आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, 250। ये क्या आ जाएगा, आपका मूलधन आ जाएगा। और मिश्र धन कितना था, 270.40। आइए इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा। इसको सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है आपको, और जितना आप अच्छा पढ़ोगे उतना ही आपका आंसर, आधा आंसर तो आपको अपने क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। तो देखिए एक निश्चित धनराशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5832 रुपए हो जाती है। तो वह धनराशि कितनी है। तो आपको पता होगा गाइस, इसका 8% का मतलब कितना होता है, 8% का मतलब कितना होता है गाइस। अगर इसको मैं निकालू, अगर आपको निकालना भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। परसेंट हटाइए, यहाँ पर 100 बढ़ा लिया तो इससे कितनी बार कटा, 4 से कितनी बार कटा, 2 बार। और इससे कटा 25 बार। तो देखो सबसे पहले आपको वही करना है, प्रिंसिपल और अमाउंट, मूलधन और क्या मिश्र धन। 25 से कितना हुआ गाइस, 27 हुआ। 2 साल है तो 2 बार करना पड़ेगा आपको। इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। इसका क्या कितना हुआ, 625 हुआ। इसका क्या कितना हुआ, 729 हुआ। अब देखिएगा यहाँ पर दिया क्या है अपने पास, मिश्र धन दिया है, यानी इतना हो जाता है तो क्या होगा अपने पास, मिश्र धन होगा। मिश्र धन कितना है अपने पास, 5832 रुपए। देखो इतना लिख लिया।
यहाँ पर मूलधन ये वाला है, मिश्र धन ये वाला है, तो मिश्र धन ये दिया है तो मिश्र धन से क्या करना है, इसमें भाग करना है। तो भाग कर दिया 729 और निकालना क्या है, निकालना हमको मूलधन है तो इसमें क्या कर दिया 625 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इससे इसको मैंने काटा तो कितनी बार कटा गाइस, 8 बार। 8 से अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा गाइस, 5000 रुपए आएगा। आइए इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। मुझे लगता है कि इतना मैंने बताया आपको उतना सारा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज एक प्यार से कमेंट भी करना है आपको। देखिए अगला क्वेश्चन, 25,600 रुपए की राशि पर 12.5% प्रतिवार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। यानी उसमें चक्रवृद्धि यानी मूलधन दिया है, उसमें इसमें क्या ब्याज ज्ञात करना है आपको। क्या करना है आपको, ब्याज ज्ञात करना है। तो आपको पता है 12.5% का मतलब होता है गाइस 1/8% है। कितना होता है, 1/8। और दिया कितनी बार है, यानी 2 ईयर्स के लिया है तो वही काम करना है जो आप करते आ रहे हैं वही। 8 से कितना हुआ 9, 8 से कितना हुआ गाइस 9 हुआ है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है तो 64 हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया है तो 81 हुआ। इन दोनों का अंतर का मतलब ये आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, और ये क्या है आपका मिश्र धन। अगर मिश्र धन में से चक्रवृद्धि यानी मूलधन को निकाल दिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज। ब्याज कितना मिलेगा गाइस, 17 रुपए। उसमें ब्याज पूछा है तो सबसे पहले आपकी राशि कितनी है, 25,600। आपकी राशि कितनी है, 25,600। ब्याज आपको निकालना है। क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। मूलधन दिया है और मूलधन अपने पास यहाँ पर कितना दिया है, 64। कितना दिया है, 64। अगर इससे मैं इसको भाग करूं तो कितनी बार हो रहा है, 4 बार। अगर 4 से मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो 17 चौके 68 हो रहा है और 2 जीरो इसके पीछे से लग जाए, ये आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन और करते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज की क्लास एक क्वेश्चन करने के बाद समाप्त करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले इसको पढ़िए, 68,600 रुपए की राशि पर 14.28% प्रतिवार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आप परसेंट का संशोधन कर लीजिए। इसका मतलब होता है 1/7। और एक चीज और देख लीजिए, इसमें 14 सही 2/7% का मतलब भी कितना होता है, 1/7। कितना होता है, इन दोनों का मतलब भी क्या होता है, 1/7 होता है। तो अगर ये आपको नहीं आता है, फ्रैक्शन वाली वैल्यू अगर आपको नहीं आ रही है तो आप मेरा परसेंटेज वाला फर्स्ट वाला लेक्चर देखना है, उसमें मैंने ये सारी चीज समझा रखी है, वहां से आपको जा करके देख लेना। ऐसी चीज देखने से आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले देखिए वही काम करना है जो करते आ रहे हैं वही। यहाँ पी लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, ए लिखना है। 7 से कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। 3 ईयर्स के लिए दिया है, कोई बात नहीं, 3 बार लिख लेते हैं। यहाँ कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। अगर इन सब का मल्टीप्लाई किया 3 बार किया तो 300 कितना हुआ, 43 हुआ। 343। अगर इनका 3 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 512 हुआ। अगर इन दोनों का उसने पूछा है ब्याज ज्ञात करना है, उन दोनों का अंतर निकाला है। यहाँ पर अगर दोनों का अंतर निकाला तो अंतर का मतलब ये मूलधन, ये क्या है, ब्याज दिया, सॉरी मिश्र धन दिया है, ये आपका क्या दिया, मूलधन दिया है। अगर इसमें तो मिश्र धन में से मूलधन को निकाल दिया जाए तो ब्याज निकलेगा 169। ये आपका क्या निकला, ब्याज निकला। अब देखिए अपने पास मूलधन कितना दिया है, 68,600 मूलधन दिया है। तो यहाँ पर मूलधन कितना दिया है, 343 दिया है। और यहाँ निकालना क्या है आपको, ब्याज निकालना है। तो ब्याज कितना है, 169। इससे मैंने इसको काटा तो कितनी बार कटा गाइस, 2 बार। कितनी बार कटा गाइस, केवल 2 बार कटेगा इससे। अगर मैं इससे काटूंगी और यहाँ पर क्या बचे आएगा, आपकी 2 जीरो बचे आएंगे। अगर इससे मैं मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर कितना आ रहा है, इतना 33,800। ये आपका क्या आ जाएगा, आपका ब्याज आ जाएगा। आइयो आज मैंने आपको जो कराया वो आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कल इसी टाइम पर आपकी क्लास होने वाली है तो तैयार रहना कल की वीडियो के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय। मिलते हैं अगले एपिसोड में।